friend, Rishabh Kumar. He's my batchmate from Air Force Pal Bharti. And apart from all these formalities, we were both drug addicts. I'm sorry, this is nothing to laugh about. Yeah, so do you want to start? No, you were doing pretty well, but yes, we both were. We started. I think we started doing together. Started smoking. I think it was because everyone else was doing in our school, right? There was this that peer pressure as well, but there was no But one to guide us basically. you did far more better in drugs than me. Like Thank you you. tried, you tried कंपटीशन things. था ना बछड़ी के। अरे आकाश भाई, आकाश ये भी कर रहा है भाई। आकाश ने वो करके आ रहा है भाई। इसकी आंखें देख कैसी हो रही है। यार उस टाइम पे मतलब ऐसा लगता था कि मतलब वी वर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, लाइक हम्म। टीचर्स मतलब एक नंबर के वो है, उनको क्या पता, पेरेंट्स को क्या पता, चोरी करके पैसे लेना, मतलब थिंग्स लाइक, मतलब अब रिग्रेट होता है जो सोच के कि अगर हमने नहीं किया होता तो मे बी वी वुड हैव बीन in a better position. But fortunately, both of us have recovered, and I'm proud of you, bro. I mean, you're doing your own course of yoga. Do you want to talk about that? Yoga, yes, I've done my graduation in yoga. It has been completed. For the last 3 years, I was after school, like I started into this दलदल कह सकते हैं। तो उसमें मैं कट गया था 10वीं Hmm. 11वीं में। बाय द एंड ऑफ 10th आए, शायद हम लोग का स्टार्ट ही है ना, ऐसे ही हुआ था। Hmm. और तुम भाई, तू बाल भारती में भी तो शायद उसी टाइम आया था। कौन सी क्लास से हाँ, बाल बात? मैं तो भंटा बस मेरे को जैसे याद ही नहीं। भाई साहब, तो यही सीन था भाई। और भाई हमने ना ये बिल्कुल मेन अपने जो मेन पॉइंट होता है ना, जो 11th 12th होती है, जिसमें हाँ, हमें सीरियस होके वो करना चाहिए, हमने उसी पे स्टार्ट कर लिया और उसी से लग गए हमारे। और फिर बट फिर भी मैंने, भाई मेरे क्या प्लान थे, इंजीनियरिंग करूंगा, मैं कोचिंग जा रहा था विद्या मंदिर, ये वो। पढ़ाई में भी मैं ये नहीं कह रहा बहुत सही था, बट एवरेज था भाई। 10th में भी 9 CGPA आ रही थी, ठीक ठाक था। बट हो ही जाता, कोई एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाता, बट मैं खुश हूँ कि नहीं हुआ। देन आफ्टर 12th मेरे एग्जाम्स में भी ऐसा सीन था भाई कि मतलब मैंने बिल्कुल, मेरे को पढ़ाई से मेरा भाई माल फूक फूक के मेरा ऐसा हो गया था कि आई गॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी। जैसा मुझे लगता था कि मैं बहुत आध्यात्मिक हो गया हूँ, आई एम टॉकिंग टू गॉड, और ये वो मेरे से भगवान बात कर यू रहे आर हैं, हियरिंग वॉइसेस। वॉइसेस और बहुत कुछ हेलुसिनेशंस वगैरह। बट फिर मैंने, साइकोलॉजिस्ट ने मेरे को बताया कि दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, दिस इज सूडो स्पिरिचुअलिटी। You think you have become spiritual and all, but this is not what it is. But still I got an interest in spirituality, and also I was राइट, into fitness. So Patanjali, University of Patanjali in Haridwar राइट, seemed to be the best option, because my parents also did not want me to study in Delhi at any राइट, cost, because all my friends circle, everyone was in Delhi. So if I would have been studying in Delhi, it would have been far more worse या इट वुड than हैव this one, बैड इन्फ्लुएंस। right? So I did 3 years in college. First year I did all like, मेरे को छूट मिल गई थी भाई कि अब तो कुछ नहीं, अब तो दारू भी पी सकते हैं, ये वो। तो फर्स्ट ईयर मैंने बहुत करा, बहुत करा। तो और योगा उसके के बाद मेरे, टाइम मतलब दारू मतलब कंपैटिबल है दोनों चीजें? तो भाई योगा नहीं करा ना फर्स्ट ईयर में, तो बस स्टार्ट ही हुआ था। तो अच्छा। ऐसा हुआ उसमें कि मतलब चल ही रहा था, 12th से मेरी छूटी नहीं थी। कॉलेज हम्म। में भी मेरी सेकंड, फिर फर्स्ट ईयर में मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मतलब बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल, फिजिकल, क्योंकि कोई हेल्थ वो देखने वाला भी नहीं था, घर वाले के वो भी नहीं, घर वाले भी नहीं थे। ठीक है, हम्म। तो कुछ हेल्थ पे भी ध्यान नहीं। जितने महीने के पैसे मिल रहे हैं वो सारे उसी में जा रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही सारे महीने के पैसे चले गए, उड़ गए उसी में। बट फिर सेकेंड ईयर में भाई ऐसा पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैं, और जब बॉडी को सूट नहीं करा भाई, बंदा नशे भी तब तक करेगा जब तक उसे मजा आ रहा है, खुद से अच्छा लग रहा है। जब मेरी बॉडी को ही सूट नहीं कर रहा, मेरे को पी के बीटी हो रही है, मेरे को अजीब सा ही लग रहा है, पता नहीं ऐसा ऐसा जो मैंने हम्म। कभी सोचा भी नहीं।
ऐसे लिविंग हेल टाइप कह सकते हैं ना, कि हेल भी आ गया भाई, हेवन तो देख लिया हमने फूक के, बट अब हेल भी देखेंगे, तो वैसा सीन हो गया था। फिर मैंने कहा दिस इज नॉट फॉर मी। सो जब तक अंदर से नहीं आता तब तक नहीं छूटता। फिर मैंने, और एंड योगा वाज अ वेरी हेल्पफुल टूल इन डीलिंग विद द विड्रॉल सिम्टम्स। राइट। तो फिर वन वो ये यू सेड कि हेवन था, दैट वाज नॉट इवन हेवन, दैट वाज एन आर्टिफिशियल हेवन। पता है, अब हमें जो आगे सक्सेस मिलेगा ना अपनी मेहनत से, दैट वुड बी द रियल हेवन। एंड बट द एक्चुअल यू नो hell was going through it, and through the withdrawals, and coming out of it, so you became a better man. Now I guess you are teaching yoga na? teaching yoga, yes, I do have 1 2 clients, but not as a the That's work nice, I'm yeah. doing as a professionally for the money. I'm working as a graphic designer in a startup, but I do have some Nice. clients who I guide them sometimes and everything. Hmm. But I do plan to make a future in yoga further. I am planning to go to maybe Rishikesh or Nepal for an advanced yoga course for 1 month, and then I'll start working for a company as a yoga trainer. Maybe that is what I think as of now. But yoga really is helpful in living and dealing with all the, and apart from yoga, Patanjali also tells you about, मतलब उसमें ना spirituality होती है, अध्यात्म होता है थोड़ा, तो भक्ति वक्ति होती है ना, जैसे इस्कॉन वाले करते हैं, तो तुम प्रार्थना कर रहे हो, वो जगराते नहीं, कीर्तन वीर्तन कर रहे हो, भगवान का नाम कर रहे हो, तो उससे ये नहीं कह रहा कि मैं उसमें बिलीव करो, बट उससे एक पावर मिलती है, उससे तेरा एक विल पावर आती है, तो उससे आपको छोड़ने में ना थोड़ा वो मिलता है, एक सपोर्ट रहता है, प्लस फैमिली का सपोर्ट। मेरे घर पे सबको पता था, मैंने when I was in 11th, like I used to be very good in studies till 10th, बट 11th का जब मेरा रिजल्ट आने वाला था, मेरे को पता था, मैं क्योंकि आई यूज्ड टू स्मोक को जॉइंट, आई थिंक यू आल्सो बिफोर द कैसे एग्जाम्स। शुरुआत कैसे हुई फिर, मतलब 10th के बाद से? 10th के बाद से आई हैव, हेलो। सॉरी हाँ। लेट मी लेट मी पुट इट ऑन एयरप्लेन मोड, कॉल आ गया था। राइट। सही सही आ रहा है। So what I was saying is कि I used to play football every evening, and they were like 2 3 years seniors from me. So I started smoking cigarettes with them. By the time they were 10th, they started smoking, and at that time I was in 7th or 8th class. So we did cigarettes. I'm talking about normal plain cigarettes. Yeah. And by the time I reached 11th, they went into college, right? Okay. So they started smoking in college first year, and they made it to a nice Smoking weed. weed. And Yeah. normally after so normally after the play, like after playing football, we used to go out in a park and Right. smoke up. So then they introduced me to weed, like I think you should try this instead of this. So I tried it a couple of times, but it did not hit me that time, because they used to give it in a very little quantity, because they also know he's just a Yeah. kid, he's in school. But then in school, I did the first time that the joint really hit me was, I asked my friends, where do you get it from and everything, because I wanted to try it and experience what. So I saw a couple of videos on YouTube what they experience after smoking weed, and I wanted to experience that. So I got it. मेरे बगल में ही पास में मार्केट में मिलता है, मेरे को सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल हो गया। मैंने एक दिन में, अवेलेबिलिटी हर जगह है ड्रग्स की तो। मुझे पता चला कि भाई मुझे ये करना है ये करना है, मैंने 2 दोस्तों से पूछा, मेरे साइड वाले मार्केट में मिल रहा था भाई, वॉकिंग डिस्टेंस में, मैं सब कुछ लेके रोल करा मैंने। एंड यूट्यूब पे वीडियो देख के मेरे से रोल भी नहीं हुआ, मैंने सेलो टेप लगा के रोल करा था रोज को, और ये वो, बट मैंने एक नॉर्मल जॉइंट बना लिया। फिर एंड तू भी शायद पीवीएच है ना, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बगल में पीवीएच हॉस्टल, उसके टेरेस पे मिले थे हम, याद है? हाँ। एंड दैट वाज माय फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट रियली हाई, एंड यू वर आल्सो विद मी। Yeah, that was my दैट first time वाज also. And then I became so desperate, मतलब थर्ड या फोर्थ टाइम के बाद, कि मेरे दादी का घर लॉक था, ठीक है, बाहर से, तो उनकी विंडो थोड़ी सी खुली हुई थी,
तो मैं बाथरूम की विंडो से अंदर गया और स्मोक अप करके एयर फ्रेशनर लगा के बाहर गया. तो दिस इज द अमाउंट ऑफ डेस्परेशन दैट हैपेंस आफ्टर यू गेट not psychologically addicted but physically addicted, I guess. एंड ऊपर से हमारी सिगरेट दारू तो चलती रहती थी. वो तो आंटी के पास जाते थे स्कूल से पहले एंड स्कूल के बाद दारू पीने. टाप टाप के भी चले जाते थे कभी कभी तो. अब तो भाई स्कूल के फेंस पकड़ा भी था. स्कूल की बाउंड्री है ना जितनी, सब पे उसपे वो कांटे वाले फेंस लगा दिए. अब बच्चे जाएंगे बात. वो उसका दैट भी वाज, तरीका निकाल सकते हैं. वही वायर काट के. बट इट वाज गुड. मतलब the drug part was not good, but the phase was good. But I would not recommend anyone to like do it on a regular basis. Not Like, even try. It is a good experience, but yeah, it opens up your mind, but it is also, the side effects are not worth the see, hype. अब like 10% of the population are alcoholics, like pure alcoholics. मतलब दारू के बिना उनका गुजारा नहीं होता. But बाकी 90% can drink. मतलब they know how to control themselves. So if you are able to control that drug, then it's fine for recreation. But if it is out of your control, if your life revolves around that drug, then I think it is your biggest enemy, and you should stay away from the friends, because those friends are the number one cause that will drive you towards that. Friends, and also my major what I think is why I got addicted to it was because of the high. Like whenever I used to smoke, I used to feel like a king and like I was on the top of the world, and I did not want that, because after the high you go through a low also. You like Yes. this is your normal, you smoke up and you go like this, and हाई के after बाद लो it तो comes आती down. है. Yes. तो भाई वो सीन था कि ये उतरना नहीं चाहिए. सब बेसिक मेरा इंस्टिंक्ट यही था कि राइट, व्हाट इफ राइट. ये वो उतरे हाई ही ना, रहनी चाहिए. हाई हायर. और फिर मैंने उसे कंटिन्यू करने के लिए मैंने इतना करा, इतना, मैं उसे उतरने, जैसे ही वो नीचे गया वापस कर लिया, वापस कर लिया. बट उसका क्या, फिर वो पाइल अप हो जाता है ना, फिर वो एक साथ बहुत ज्यादा नीचे ले आता है. एग्जैक्टली. ऐसा- फिर क्रैश हो और जाता ऐसे, है. हम्म. एंड एंड दिस कॉम्बिनेशन भी तो करते थे वीट के साथ दारू. उससे तो और खतरनाक हो जाता था. दारू, दुनिया हाँ, ही दारू. अलग हो जाती थी. लेकिन उस टाइम जैसा होता था अब नहीं होगा वैसा. नहीं होता जैसा यार. टॉलरेंस इतनी बढ़ गई है हमारी. मतलब हर चीज से होता है. एक्सरसाइज, सेक्स, ड्रग्स, एनीथिंग यू डू इन एक्सेस, उससे टॉलरेंस आपकी इतनी बढ़ जाएगी दैट यू विल नॉट फील लाइक डूइंग इट एनी मोर. आपका ब्रेन विल स्टार्ट टेलिंग यू दैट देर आर अदर थिंग्स टू एंजॉय एंड डू एज वेल. Your dopamine level will decrease in doing that activity. So you should do a lot of things, explore everything. एक ही चीज पे आप फोकस करते रहोगे तो वो एडिक्शन हो जाएगी. देन हाई भी नहीं आएगा और आप एडिक्टेड भी रहोगे. तो फायदा बस क्या. पता नहीं, कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं नहीं पता, बस कर रहे हैं भाई. कुछ वो भी नहीं हो रहा उसके बाद. नहीं कर बट यार. वो तो फिर मतलब फिजिकल एडिक्शन होगी ना. फिर तो मतलब बॉडी को ही चाहिए वरना कांपेगी बॉडी. सिगरेट भाई के साथ हमारे काफी साथ से क्या ज्यादा होता था गुस्सा आता था भाई. भाई. गुस्सा, चिड़चिड़ापन. स्कूल के अंदर वी वांटेड टू स्मोक. मतलब इतना फेज ऐसा आ गया था कि वी कुड नॉट वेट 6 hours फॉर द स्मोकिंग. वी हैड टू क्रॉस द वॉल एंड गेट द सिगरेट. तो that was the phase of desperation, and I think that was the highest point of addiction. And also now when I look back to the 3-4 years that all went into this, I don't Yeah. remember it very clearly. Like it is all Yeah, blurred in my it I was a blackout phase. blackout phase. I try to remember it. Sometimes I get a glimpse. So I also did when Yeah, someone reminds just me a to short remember that. glimpse. Yeah. एंड यू रिग्रेट दैट कि मतलब अच्छा ऐसा भी करा था, अच्छा ऐसा भी हुआ था.
shit yaar, I wasted my life over this, and it sucks. ऑल्सो वन थिंग इज कि हम लोग भाई 18 से नीचे थे ना हमारा। Right. मैंने बात करी, उन्होंने कहा ना भाई 18 से नीचे तो हमारा ब्रेन भी पूरा डेवलप नहीं हुआ है। अगर भाई तुम्हें उससे 25 पहले तक तो डेवलप ही नहीं होता ब्रेन। 25 तक नहीं होता, और भाई मतलब हम एडल्ट भी नहीं हुए भाई, और अगर हम उसमें कुछ वो उसे वो कर ले, ऑल्टर कर ले अपने माइंड को, तो फिर वो राइट, केमिकल इम्बैलेंस और वो साइकोलॉजिकल ज्यादा इशू आ जाता है, बिल्कुल साइकोसिस वगैरह, स्किज़ोफ्रेनिया। होता है। बहुत सारे। साइकोसिस इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ एक्सेसिव वीट स्मोकिंग, that you can actually research on that. तो पैरानोया होता है ना कभी कभी, जब जिसको बैड ट्रिप बोलते हैं, तो वो हम्म। होते रहे तो एक बार फिर ब्रेन में एक साइकोसिस बनता रहता है, फिर आवाज़ें सुनाई देती है, एंड वो उसको छुड़ाना सुनिए फिर बहुत ऐसा। मुश्किल होता है। तो सुनिए नहीं। हाँ, तो मतलब मैं किसी को मतलब बीटी नहीं दे रहा कि मतलब मत करो, मतलब करना है तो करो, इट्स योर लाइफ, जस्ट डू इट इन मॉडरेशन, बिकॉज एक्सेस में वी आर द हम्म। एग्जाम्पल्स। सो व्हाट आर योर प्लान्स, मतलब इन द फ्यूचर यू वांट टू डू yoga only, master in yoga? Masters, I have no plans as such as of now. I've just completed my bachelor's. But one thing that I have in mind is भाई कि जो भी करना है मतलब थोड़े बस पैसे, मेरा my main focus right now is on money. You Right. have to earn at least like a nice amount. Hmm. अभी वो चाहे जो हो, कॉर्पोरेट हो, ये हो, वहाँ हो, I'm still figuring it out how I'll do that. But the main plan is to get a nice salary maybe. भाई we have to grind, मतलब now we cannot rely on our parents. Hmm. And तू तेरे साथ हुआ कुछ ऐसा साइकोसिस टाइप, आवाजें वगैरह सुनाई दी? आई गॉट इनटू स्लीपिंग पिल्स आफ्टर, मतलब मेरा वेट का इतना नहीं था। मेरे को एंजाइटी होती थी, तो आई वेंट टू द डॉक्टर एंड ही गेव मी स्लीपिंग पिल्स, बट आई टुक इट इन एक्सेस फॉर्म एंड मिक्सड इट विद अल्कोहल, तो डेडली फेस तो होता ही है। तो मेरे को होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा था। सो हम्म। 2 years ऑफ माई लाइफ वेंट बाय, like I don't know how what I did. So yeah, drugs सो are bad. स्लीपिंग पिल्स तो लेके यू मस्ट बी स्लीपिंग ऑल द टाइम। No, तो sleeping pills actually it's not for sleeping. It's basically meant for to reduce your anxiety. If you take it in excess, then you black out, and then it can cause coma or even death. हम्म। So हमारा जो यूथ है, जस्ट फॉर दैट लिटिल हाई इतना रिस्क ले रहे हैं, इतने अच्छे घर से है हम। बट आई एम ग्लैड यार, ऋषभ, आई एम ग्लैड हम्म। फॉर अस। हमारा क्या हाल था हमारे बैचमेट्स को पता है, तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। मैंने तो अभी कितने केसेस देखे हैं। अभी मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गया था, ही टोल्ड मी द अमाउंट ऑफ केसेस दैट जो निकल नहीं पा रहे, हम्म। क्योंकि जब एक बार एडिक्शन हो जाती है ना, वो हुक्स निकालने इतने मुश्किल हो जाते हैं, और निकल भी जाए ना, फिर वो नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर पाते। वो उस चीज़ को क्रेव करते रहते हैं कि वो जो एडिक्शन जो भी था, कोकेन ले लो, चरस ले लो, दैट थिंग was the only source of pleasure for me, and nothing else will ever give me this much happiness in my life ever. तो अब वो लाइफ में चाहे मूवी देखने जाए, चाहे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करे, देयर happiness would be like in a stable level. It will not be in a high level ever, because उन्होंने साइकोलॉजिकली ऐसे बना लिया है खुद को। तो that is what you have to be aware of, and I guess this is the lesson we should give to
our passing generation, that anything you do, you should take guidance, not if you're from your parents, if you're scared of them, at least from your counselors, or at least research from the net, see the side effects, and do everything in moderation. Like if you want to try everything, it's fine, but don't get stuck in it. uh, do you want to say any concluding remarks? And I would like to say, don't even try till you have like made a significant achievement in your life, till you Right, think that you have entered in a good college. You have, like you think right, your career will be right, fine right. from now. So then even if you want to try, because most of the people try with start with weed. Alcohol is normal, but weed is also known as a gateway drug. So if Yeah, you're it doing is. weed, you and And one it more will thing fuck was, up your board period. 12th is so essential. मतलब 12th mm, के लिए तो सारे लोग, मतलब हमारी पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बोर्ड्स के अराउंड ही तो was रिवॉल्व fake. करती है, और 12th में ही हमने अगर फकअप कर लिया, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ आर 12 years? तो या यू आर राइट कि अगर करना भी है तो मतलब कॉलेज के फेज में करो एक्सपेरिमेंट, एंड अल्कोहल इज फाइन, बट वो भी थोड़ा कम ही। हाँ वो एंड mm. yoga is very good. Abid bhai, you can just tell how beneficial yoga is for the mind and Yoga, soul. and yes, yoga more than yoga, the pranayams, like yoga is basically divided into pranayam and asan. तो आसन तो फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए अपना वो कर रहा है, बट प्राणायाम इज रियली हेल्पफुल। वो What विड्रॉल्स is को ऐसे, pranayam? pranayam is breathing exercises you do Okay. with your nostrils and controlling your breath, basically like the basic two are anulom vilom and kapalbhati. You must have heard of Right, right, right. alternate nose breathing and Okay. भ्रामरी। आई थिंक भ्रामरी वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी, बिकॉज मैं वो करता था ना भाई, तो मेरा एकदम दिमाग शांत हो जाता था। मेरी जितनी भी इनहिबिशंस होती है ऐसे तलब वो या ना मेरे को वो, तो मैंने हम भी नॉस्टल लुकिंग ऐसे है ऐसे और ये करेंगे कान को, और फिर ना हम नाक से ब्रीद आउट करेंगे, और भ्रम वो होता है ना बीज, जैसे बीज बज करते हैं, वैसे बज हम्म, करेंगे, हम्म। दोनों दोनों हाथों से। तो उससे बहुत ही एक सूदिंग इफेक्ट आता था, तो उससे थोड़ा ना तलब वलब मिट जाती थी। प्लस आयुर्वेदिक में मेडिकेशन भी है बहुत सारी ऐसी जिससे अश्वगंधा, तुम्हारा ब्रह्मी। वो आपको कंसल्ट करके लेनी पड़ेंगी कौन सी से एरिया होती है, डिपेंडिंग ऑन योर केस। But apart from yoga, and I also took help of allopathic medicines. I was prescribed two medicines to control the withdrawals, and I think that also really helped me because when I took them, most of the time I was sleeping and eating. तो उससे बस भूख लगती है और नींद आती है और मन नहीं करता। बट ये मेडिसिन विड्रॉल ले का ली ना फेज अगर, तो बहुत बुरा हो रहा होगा। कैसा हाँ चल भाई रहा था? विड्रॉल, घर पे लड़ाइयाँ हो रही थी भाई। मैं घर छोड़ के जा रहा था कितनी बार, ये वो घर से पैसे नहीं मिल रहे थे, मैं इधर उधर जाके ना जो ऑटो वाले पी रहे हैं, मेरे को स्मेल आ जाती थी ऑटो वालों में, ऑटो वालों के साथ बैठ के पी रहा हूँ। फिर ऐसा ऐसा सीन हो गया था भाई, चुरा के पैसे ये वो बहुत, हाँ मतलब पता ही है वो चीजें तो बेच सारा। के। हम्म, समझ रहा हूँ मैं, वो जो डेस्परेशन वाला पॉइंट आ जाता है, लेकिन फिर भी बच गए। हमने हार्ड मतलब उसमें नहीं गए ज्यादा ना, वरना कितनी हाँ, लाइफ है। हार्ड में नहीं गए। हार्ड, इट इज, आई डोंट थिंक हार्ड से वापस आ सकता है कोई। मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा शक्ल वकल भी चेंज हो जाती है वो। भाई शक्ल, भाई अकल चेंज हो जाती है। नहीं भाई, तू जानता है किसी को जो मतलब हार्ड में चला गया हो? मैं मतलब हमारी सोसाइटी में था, देयर दिस गाय, उसका बहुत ही हार्ड हो गया था। आई गेस हीरोइन में चला गया था वो, एंड हम्म, पैसे नहीं मिल रहे थे तो घर वालों को मार रहा था, एंड कार के शीशे जो बाहर वाले वो रात को चुराता था और उनको बेचता था। तो इतना हो गया था। तो एंड नाउ ही इज 35, nobody will marry him, and he's
a lawyer just for the sake of it, but he has no practice, and like he has no standing in society. Nobody like even talks to him properly. So, and he beats his father regularly. So this is the life that he's leading now, and yeah. So definitely stay away from hard drugs. एनी सॉर्ट ऑफ ड्रग्स। और नॉर्मल भाई मैंने तो बंदों को मरते हुए देखा है। मेरे कॉलेज में बंदे थे, वो रूम लेके रहते थे, तीनों नशा करते थे। सुबह पता चला एक बंदा ओवरडोज से मर गया, वो इंजेक्शन वगैरह लगा के हाथों में। और सुबह वो भाई वो कॉलेज पढ़ रहा था, अपनी मेडिकल कर रहा था, और वो सुबह मर गया भाई। और सोच रहा होगा ना डॉक्टर है तो मुझे तो पता होगा कितने डोजेज मिलानी है अंदर। नहीं यार, दैट्स टेरिबल। और ये भाई एक जो रैप कल्चर या जो उसमें कह ले तो सेलिब्रिटीज वगैरह में हाँ, दिखाते हैं कि ड्रग्स ये है, इट इज बट वो ग्लोरिफाइड। कर बट वो कर भी मेरे को एक जो पॉइंट लगता है, जहाँ तक वैलिड जो मेरे को लॉजिक लगता है, कि वो भाई महंगा स्टफ, मतलब बहुत अच्छा वो प्योर, मतलब जो भी कहते हैं, मैंने तो करा नहीं, मेरे को नहीं पता। तो उससे तो चलो कम कम भी होता हो, अगर वो कुछ अच्छा सब्सटेंस करे या जो भी, मैं वो नहीं कह रहा। बट अपना जो हम लोग को, जो हम लोग खरीदते हैं, वो क्या ही मिलता है भाई उसमें, वो कहते हैं वो क्या माल वाल आर्टिफिशियल उसमें इंग्रेडिएंट्स मिले हो, क्या केमिकल प्रोसेस हो, केमिकल एंड करते हैं वो। उनका तो रिहैब भी मतलब महंगा होगा। मतलब जैसे संजू देखा है उसको अमेरिका में, मतलब कितने अच्छे फिटनेस सेंटर, ये सब। यहाँ पे तो नशा मुक्ति केंद्र है, यहाँ से क्या हल्का बंदे सा का छूटेगा। वहां पे वो जाके और सीखता है, और सीख जाता है तीन चार नशे, नशा मुक्ति में। बिल्कुल बिल्कुल। और अवेलेबिलिटी की बात बहुत है ना। मैं तो ऐसे ही अगर बाहर घूमता हूँ घर से, तो फिर मैं अगर 2-5 मिनट के लिए खड़ा रहूं, तो बंदा बैठा हो तो पूछता है चाहिए क्या। तो मतलब ऐसे सीन हो गया है कि मतलब एवरी कॉर्नर केमिस्ट कम होती है, गांजा ज्यादा होता है। तो मतलब अवेलेबिलिटी का तो कुछ कर नहीं सकते। इट इज अप टू द गवर्नमेंट, इट इज योर विल पावर दैट यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। एंड माई डैड ऑल्सो यूज टू ड्रिंक अ लॉट, लाइक अ लॉट, एक एक बोतल। मतलब he was not in his senses when he used to come home, and when he was having his heart attack, he was not even aware that he was having a heart attack. He thought he was having a stomach ache or something, so clinic में गए, क्योंकि स्टमक एक है तो नॉर्मल क्लिनिक में। तो क्लिनिक वाले ने बोला ये दिस इज तो हार्ट अटैक, देन ऑन द स्पॉट देन ही डाइड। सो इट कैन बी डेंजरस, anything can be dangerous in excess. क्लिनिक में ही। हाँ, क्लिनिक में ही। क्लिनिक वालों ट्रीट नहीं कर सकते ना इतनी हाई कंडीशन को। और बंदा मतलब अगर इतना अंडर द इन्फ्लुएंस है कि ही डज नॉट इवन नो कि हार्ट अटैक आ रहा है, समथिंग जो मतलब शरीर हम्म। पूरा हिलने लग जाता है। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल पॉइजनिंग, कि पूरी बॉडी में ब्लड के बजाय अल्कोहल रिप्लेस हो गया। एंड स्मोकिंग का भी यार, मैं अभी तक निकोटेक्स खा रहा हूँ, क्योंकि हम्म। uh, जो निकोटीन होती है सिगरेट में, इट इज़ वेरी एडिक्टिव, एंड वेरी वेरी एडिक्टिव। लाइक इट इज़ मोर एडिक्टिव देन हीरोइन। तो स्मोकिंग छोड़ना तो बहुत मुश्किल होता है। ओनली 10% ऑफ पीपल आर एबल टू सक्सेसफुली क्विट। सो या तो पैचेस लगाते हैं या फिर निकोटेक्स खाते हैं, तो इट इज़ स्टिल लेस हार्मफुल। तो माई एडवाइस वुड बी, इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट क्विटिंग स्मोकिंग, देन एटलीस्ट ट्राई निकोटेक्स। मतलब इट मे बी अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट इट इज़ मच मोर सेफर, क्योंकि सिगरेट में तो 8,000 केमिकल होते हैं, it has just one chemical. Nicotine is just like a stimulant, like caffeine. So it will just activate your brain a little. So that is much better. Uh, Other than that, it's your life. Live the way you want to.
whatever philosophy, just your actions should not hamper other people. That is the best philosophy that I can give, anyone can give, because your life is your own. You cannot stop other people from doing bad stuff. Correct. So I think we should conclude with this. It was very educational and emotional, Mhm. but it was really nice talking to you, and I feel very motivated and proud, you know, seeing you like this. I mean, how much you have changed, dude. Now I'm speechless. I wanted to say so many things to you, and but now I just want to say that very very good that you changed that. Same, bhai. You also, all you're doing this podcast every day, and you've done your own setup and everything. और ये stars वगैरह भी लगाया भाई, बहुत सही लगता है मतलब. And you're discussing everyone's. मैंने videos देखे last वाले, काफी inspiring है, अच्छा लगा मुझे. And I'm sure you'll YouTube पे भी है. नहीं, YouTube पे व्यूज नहीं आते. But I'm sure you'll grow in this field very well. And thank you for having we'll me. do something together for sure. Sure, हमने brother. एक वीडियो भी तो बनाई थी. You है क्या? ठीक है, चल. I'll end the Okay then. podcast. Okay, bye. And thank you for having me here. Of Bye. course.